सिरसा के लघु सचिवालय में किसानों ने दिया धरना। पहलवानों के साथ बीते दिन हुए घटनाक्रम को लेकर किसानों के अंदर रोष काफी नजर आ रहा है। किसानों ने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत खराब नहीं होने देंगे। जब 13 महीने किसान दिल्ली पर डटे रहे तो अब भी किसान पीछे नहीं हटेंगे और उन बेटियों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं किसानों की कुछ अन्य मांगे भी थी जिसको लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन उपायुक्त कार्यालय के प्रशासन ने किसानों को कहा कि उपायुक्त नहीं है। इस बात पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद में बात रखने नहीं दी जाती। अब उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर हम अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। जब तक उपायुक्त नहीं आते तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने चेतावनी दी कि कुछ भी हो जाए बिना उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी कुछ मुख्य मांगे थी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, उन पे हमारा पिछले 15 सालों से वो ब्याज माफ था। जो ब्याज जिसका भी किसान का अकाउंट ठीक होता था 3 साल तक, उसको ब्याज नहीं लगाया जाता था। तो अब इन्होंने फिर इस बार ब्याज मांगना शुरू कर दिया। ना कोई लेटर है किसी के पास, किसी मैनेजर के पास, और ना किसी सरकार के पास, कोई सरकार का आदेश नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने अपनी मर्जी से ये ब्याज लगाना शुरू कर दिया। हम अपील करते हैं भी ये हमारा जो ब्याज है ये अब तक माफ था और माफ ही रहे, क्योंकि सोसाइटियों में हम शेयर धारक हैं और 10% तो पहले हम शेयर करते हैं। फिर अमानत, बहुत बड़ी रकम जो हमारी अमानत की पड़ी है, वो सोसाइटियों में बहुत बड़ा खाता पड़ा है। इसलिए सोसाइटी का वाले हमसे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ और ये मिनी बैंक हमसे ब्याज नहीं मांग सकते, ये गलत है। दूसरी बड़ी मांग थी 2020-21 का, अभी तक बीमा और जो हमारा बीमा क्लेम के साथ साथ मुआवजा बाकी पड़ा है। वो सरकार इतनी देर 3-3 साल तक अगर बीमा मुआवजा नहीं देगी तो किसान क्या करेगा? प्रीमियम कटने के बाद भी हमें बीमा ना मिले, बीमा क्लेम ना मिले तो किसान क्या करेगा? 2022 का नरमा बुरी तरह फेल हुआ, बेल्ट से फेल हुआ, ज़्यादा बरसात से फेल हुआ, उसको भी सरकार ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया क्या बीमा क्या मुआवजा देंगे। वो भी आज कुछ छोटा बहुत ऐलान सुना सरकार का, फेक है या सही है वो हमारे तक अभी तक नहीं पूरा पहुंचा। भाई शायद सरकार आने वाले दिनों में ये 2022 का जो नरमे कपास का है जो फसल खराब हुई थी उनका बीमा और साथ मुआवजा देगी। पर गड़ामारी है जो हमारे ज़्यादा गड़ामारी हुई इस बार 2023 में, कणक, सरसों, सब्जी की फसल खत्म हुई। सर, कल पहलवानों के धरने पर किसानों ने जाने की कोशिश की, उनको पहले ही नजरबंद कर दिया। क्या आप किसान रणनीति अपनाने वाले हैं? जो ये आप बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा धक्का हमारे साथ हुआ है। पिछले 8 साल से किसानों को दिल्ली में बढ़ना बैन है। हम बैन में बैठे रहे, 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, पर जो कल हमारा दिल्ली में जाना इसलिए जरूरी था कि हमारी जो बेटियां थी और हमारे जो पहलवान बच्चे थे उनके जज्बातों के साथ खेला गया। और ब्रजभूषण जो वहाँ का उनका चेयरमैन था खिलाड़ियों का, उसने उनके साथ बदतमीजी की।